क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट है 2। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ लेके आना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे जबकि बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हम ये सॉल्व कर लेंगे। बट जनरली अगर क्वेश्चन में रहेगा कि फॉर्म द इक्वेशंस, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेशन के हिसाब से लिख। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है सिक्वेंशियल, मतलब वन आफ्टर अनदर। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जो दो नंबर आएगा वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे और इंटीजर से। तो पहला नंबर अगर हम x लेते हैं तो हमारा ठीक उसके बाद का इंटीजर होगा x+1। जैसे कि मान लो अगर कोई एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर पॉजिटिव 7, तो उसका ठीक नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 8 होगा। तो अगर ये x होता है तो इससे हम +1 कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। अब बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो अगर सिर्फ हम ये देखेंगे फॉर्म करना है तो फिर यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा, और इसको हम चाहे तो इस तरह से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, x² + x, और यहाँ पे जो 306 है इस साइड में जाके हो जाएगा -306 = 0। तो यहीं तक अगर हम कर लेंगे तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो आंसर यहीं तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स भी ढूंढना है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम जनरली फैक्टराइज कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि एक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो वही वाला प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और हमारे नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद फैक्टराइजेशन मेथड हम अच्छी तरह से वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, 306 को यहाँ पे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले हम 2 देंगे, प्राइम फैक्टराइज ही करना है, तो ये 153 हो गया। अब इसको 3 दे के डिवाइड कर लेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स दे के डिवाइड करना है। ये 51 बना, और ये 51 कितने से जाता है, 3 से जाएगा 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 306 को तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। तो ये जो है 2, 3, 3 और 17, इसको देके हमें क्या करना होगा, ये 1 लाना है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके। तो यहाँ पे कौन सा हाँ देखो मुझे ये मिल गया है, नहीं ये तो 2 बन रहा है फिर ना, 3 × 3 9 × ये 2 हो रहा है। तो फिर 3 9 2 12, তুই কি করে আসবে, 3 3 9 9 2 আসবে, আমার মাথাটা গেছে। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, देखो 2 × 3 × 3, ये तो ये कितना होता है 18, और यहाँ पे एक रह गया 17, तो इसको माइनस करने से हमारा 1 आ जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे x² पे x² रखेंगे प्लस, और ये जो 1 हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया था, इस 1 के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे 18 - 17, और ये जो x है ये एज सच ऐसा लिखना है। ठीक है, -306 = 0। तो ये हमारा बना x² प्लस, अब ये x एक बार 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 18x, और ये x एक बार -17 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -17x -306 = 0। अब इन दोनों में से फर्स्ट दो टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x + 18, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में से अगर हम -17 कॉमन लेंगे तो भी रह जाएगा x + 18। नाउ यू कैन सी ये जो x + 18 है ना बीच में, ये दो कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर ले लेंगे x + 18। नाउ अगर ये x + 18 बाहर आ चुका है तो सिर्फ ये x रह गया जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे भी अगर x + 18 आ जाता है तो यहाँ पे भी हमारा -17 रह जाता है। ठीक है, = 0। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ गए हैं, दो प्रोडक्ट टर्म का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे देयरफॉर x + 18 = 0, दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा हो गया -18, और सेकंड ये वाला लिखेंगे x - 17 = 0, यहाँ से हमें मिला x का वैल्यू 17। तो x का हमें दो वैल्यू मिले हैं यहाँ पे, एक है -18, दूसरा है 17। ठीक है,
थोड़ा सा इस जगह को मैं रब कर लेती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने रब कर लिया, थोड़ा सा स्पेस चाहिए था लिखने के लिए। ओके, तो x का हमारा दो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। x आया है हमारा -18 और एक आया है हमारा 17। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, तो x का पॉजिटिव वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया x का वैल्यू हम 17 को कंसिडर करेंगे और -18 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो इसका मतलब इंटीजर्स कौन सा होगा, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमारा लास्ट में जाके यहाँ पे आंसर क्या बना, पहला इंटीजर हमारा 17 है, फर्स्ट इंटीजर 17, और ये कॉन्जिक्यूटिव था ना, तो कॉन्जिक्यूटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, एक अगर x होता है, जैसे फर्स्ट लाइन में ही हमने लिखा एक अगर x होता है तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट उसके साथ 1 ऐड कर देंगे। तो अगर हमारा आंसर 17 है उसमें हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 18। तो ये बना हमारा कॉन्जिक्यूटिव 2 इंटीजर्स। और वेरीफाई करने के लिए अगर तुम 18 और ये 17 इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो देखो तुम्हारा ये 306 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई थिंक ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। अगर ये फैक्टराइजेशन प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रहा है समझ में, तो ये हम नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद ही इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में था तो इसलिए मैंने इसको दिखा दिया, लेकिन पहले तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड जानना था। तो ये एक ओवरऑल इसका आइडिया दे दिया है इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है।